मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते वै अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षार्थियों, संस्कृत साहित्य में यह प्रसिद्धि है कि जिसे उपमा साहित्य को पढ़ना हो उसके लिए कालिदास काफी है, जिसे अर्थ गौरव पढ़ना हो उसे भारवी काफी है, जिसे पद लालित्य समझना हो उसे दंडी काफी है। लेकिन जिनको इतनी फुर्सत ही नहीं है उनको न कालिदास को पढ़ने की जरूरत है, न भारवी को, न दंडी को। एक माघ को पढ़कर वे अपनी संपूर्ण तृष्णा शांत कर सकते हैं। जो माघ में है वो किसी में भी नहीं है। उसी तर्ज पर I have been reiterating a number of times, हजारों बार मैं ये कह चुका हूँ, जिसने मोक्ष मार्ग पढ़ा है उसे ना ही षटखंडागम के विस्तार से कोई मतलब है और ना ही पंच परमागमों के अवगाहन में भी बहुत जोर लगाने की जरूरत। जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को साधा उसने सब कुछ साधा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचो फूले फले अगाए। अष्ट सहस्त्री नाम का ग्रंथ है हमारे साहित्य में। न्याय का बड़ा विस्तृत विवेचन उसमें है। आचार्य विद्यानंदी जैसे उद्भट आचार्य ने लिखा हुआ यह ग्रंथ है। उसकी एक सूत्र बड़ा अपीलिंग है। वो ये कहते हैं जिसने मेरे अष्ट सहस्त्री को पढ़ा है उसे हजारों परमत का साहित्य पढ़ने से, हजारों जिनमत का साहित्य पढ़ने से क्या फायदा है। आओ इसमें डुबकी लगाओ। लेकिन वो न्यायपूर्ता ही है केवल वो ग्रंथ, जिसे सभी विषयों में पारंगत होना है। अध्यात्म में भी, चरणान योग में भी, रिक्वायर्ड करना योग में भी, प्रथमान योग के सूक्ष्म रहस्य को भी जिसे समझना है और जिसे न्याय भी समझना है, परमत का खंडन आदि, उसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक काफी है, काफी है। कुछ विशिष्ट मुद्दों पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। काफी प्रश्न आते जा रहे हैं। दिस इज नाइस साइन। ये आपकी नब्ज बताती है कि जैन समाज अभी और जिएगी। समय परिस्थिति देखकर मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा बस चले तो मैं खूब लेता रहूं, लेकिन मेरी समय सीमा आपकी समय सीमा से बंधी है। एनीवे, एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर आकर खड़े थे। ये भी ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, ऑल्दो चरणान योग का प्रकरण है ये, लेकिन ये भी ऐसा ही ट्विस्ट्स वाला है। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। मैंने कहा तो कुछ सोच कर आना इस पर। शायद आप जानते नहीं होंगे, आज का मुनि वर्ग ये कहता है
आज का मुनि वर्ग मतलब तथाकथित जो स्वयं को मुनि मानते हैं और आगम अनुसार जिनका जीवन नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। उनका ये कहना है कि 90वें अध्याय में तत्वार सूत्र के 46वें सूत्र में एक साफ बात लिखी है। जरा बताना कोई मुझे। पुलाक बकुश कुशी निर्ग्रंथा स्नातका निर्ग्रंथा, जिसमें साफ उल्लेख आया है टीकाओं में। जो पुलाक मुनि होते हैं ना, वे महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग व्रत रूप व्रतों में से किसी की विराधना कर जाते हैं, मूल गुण की विराधना करते हैं। आश्चर्य लग रहा होगा आपको। अब मुझे सरकने को बहुत अवसर नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने कई दफे कहा है, आचार्य पूज्यपाद ने मुनिराज के 5 महाव्रत नहीं लिखे, 6 व्रत लिखे। 5 महाव्रत और एक अणुव्रत, मुनिराज के अणुव्रत। हाँ, रात्रि भोजन त्याग नाम का और तौर मुनिराज के 6 व्रत लिखे हैं पूज्यपाद स्वामी, और आज तक किसने डेयरिंग नहीं की लिख रखे। जब समय आएगा मैं इस पर चर्चा करूंगा। अभी मैं तो विषय से बंधा हूं। वैसे मैंने 1 साल पहले थोड़ी सी चर्चा की थी पिछले 10 लक्षण में। वहां पर पुलाक मुनि का स्वरूप कहते समय ऐसा कहा है कि 5 महाव्रत तथा रात्रि भोजन त्याग व्रत में विराधना करता है, मूल गुण में विराधना करता है। ये कौन से मुनि है? पुलाक। और ये पुलाक मुनि कैसे है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मुनि के 5 वेद कहे हैं। अनडाउटेडली ये भावलिंगी मुनि की बात चल रही है। अब आम जन ये सोचते हैं जब विराधना कर जाते हैं मूल गुण की, तब तो फिर क्या बात रही। और वे विराधना का अर्थ क्या समझना चाहिए, क्या समझते हैं। और पंडित जी की एक सुपर्ब लाइन है यहाँ पर, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। मेरे लिए टोडरमल जी के वचन मतलब सर्वज्ञ ही बोल रहे हैं, मुझे किसी की भी जरूरत ही नहीं बीच में बोलने की। और टोडरमल जी और एक बात कह रहे हैं नीचे, ऐसे जैन मुनि है उन सब की ऐसी ही अवस्था है। और तो ये भी लिख रहे हैं ये लाइन नहीं लिखते कंक्लूजन में, तो बचने के अवसर भी थे तुम्हारे पास। पंडित जी यहाँ क्या लिख रहे हैं अगेन, ऐसे जैन मुनि है उन सबकी ऐसी ही अवस्था है। सबकी ऐसी अवस्था कैसी? 28 मूल गुणों का अखंडित पालन। और अक्सर हम सुनते हैं आज जितना भी शिथिलाचार देखने में आता है, उनके सामने तर्क के रूप में एक ही सूत्र है बेचारा, 46वां सूत्र। खैर हमारे लिए कोई सूत्र छोटा बड़ा तो था भी नहीं, तो वो भी सूत्र हम बराबर से प्रामाणिक मानते ही है। पुलाक बकुश इसमें विराधना होती रहती है। उत्तर गुणों में भी विराधना कही, आप देख लेना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ ग्रंथाधार पहले आपके सामने रखूंगा। देखिए, वृंदावन दास जी ने प्रवचन सार परमागम लिखा है। कितने जन जानते हैं? प्रवचन सार परमागम इज नॉट दैट विच वी रिफर्ड इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून, नॉट दैट। एक तो कुंद आचार्य देव ने लिखा है प्रवचन सार, बस उसे परमागम हम कहते हैं क्योंकि टीकाकार ने टीका में लिख दिया ये परमागम है। बट ग्रंथ का नाम ही प्रवचन सार परमागम है। वृंदावन दास जी ने लिखा है क्योंकि वह प्रवचन सार के आधार से पद्य अनुवाद के। इट्स जस्ट लाइक बनारसी दास जी ने समय सार का पद्य अनुवाद करके उसको समय सार नाटक के रूप में गूंथा।
देखा होगा आप लोगों ने। वृंदावन दास जी क्या लिखते हैं देखिए, प्रवचन सार की 208 209 नंबर की गाथा चल रही थी चारणायोग सूचक चुलिका की, उसका पद्यानुवाद कर रहे थे वे, करते हुए 78वें छंद में क्या कहते हैं देखिए। मैं गाऊंगा नहीं, मैं आराम से बोलूंगा। तैसे मुनि की पदवी के मूल 28 गुण, मुनि पद धारे ताको सर्व भेद होना है। एको गुण घटे तबे मुनि पद हंता होए। ऐसो जानी सर्व माही सावधान होना है। अखंडित की पुष्टि की जा रही है यहां पर। क्या कह रहे हैं? एको गुण घटे तबे मुनि पद हंता होए। मुनि पद गया। 28 में से किसी की विराधना, मतलब अक्सर लोग ये समझते हैं 28 में से किसी का लोप हो जाएगा। अब किसका लोप होगा, इसके लिए कौन तय करेगा किसका लोप करना है? 28 में से कौन सुपेरियर है, कौन इंफेरियर है? 28 में से इसका निर्णय करेगा कौन? इसकी मीटिंग हम बिठाएंगे, मीटिंग का हेड होगा कौन? और 28 में से किसे हटाया जाए? जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है नग्नता को हटाया जाए, क्यों, क्या दिक्कत है? ठीक है 2 बार भोजन करें, क्यों, क्या दिक्कत है? और मैं उत्तर गुणों को ही पकड़ रहा हूं, अभी मूल गुणों में भी हाथ नहीं डाला है मैंने। और आप सब जानते हो जब भी आँच आती है पहले उत्तर गुणों पर आती है। और अतिचार जिसे कहते हैं, अतिचार लगना जिसे कहते हैं, वो उत्तर गुणों तक ही सीमित होता है, मूल गुणों तक वहां पर अंदर तक नहीं घुस सकता। इसलिए तो ये एक शील्ड है, फेंसिंग है, फेंसिंग बागड़ है। और मैं उत्तर गुणों की बात कर रहा हूं। ना नग्नता का लोभ आप बर्दाश्त कर पा रहे, ना 2 बार भोजन करना बर्दाश्त कर पा रहे। तो आप चाहते क्या हो? मूल गुण में किसकी रियायत दी जाए, किसको कंसेशन दिया जाए? आपको क्या लगा? और जो आपको लग रहा है वही दूसरों को लगना जरूरी है। एक बात निर्विवाद रूप से सत्य होती है, 28 मूल गुण में से कुछ भी कमी नहीं चलेगी। पंचाध्यायी का 2 छंद है मेरे सामने, 743 एंड 744। 743 का अर्थ मैं यहां से पढ़ के दिखाता हूं। पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी क्या कहते हैं? वृक्ष की जड़ समान मुनि के लिए मूलभूत 28 मूल गुण होते हैं, तथा इन 28 में से मुनियों के वे मूल गुण किसी भी समय न कोई एक भी कम और न अधिक होता है। नियम से हर समय 28 ही होते हैं, न अतिरिक्ता और न पूर्ण कदाचन। ऐसा मूल शब्द संस्कृत में पढ़े। ना एक भी कम होता है ना ज्यादा होता है। तात्पर्य क्या है? तो पुलाद बकुश का अर्थ करेंगे क्या फिर हम? पुलाद बकुश का अर्थ करके इसकी निर्विवाद सिद्धि हम करना चाहते हैं। हर एक मुनि के 28 मूल गुणों का अखंडित पालन जरूरी है। उसकी पुष्टि के लिए कुछ मैं आधार दिए हूं, वो काफी प्रबल है मैं समझता हूं, जिसमें साफ लिखा है एक भी कम होगा तो मुनि धर्म गया। ऐसे में प्रश्न उत्पन्न होता है विराधना का अर्थ क्या किया जाए? विराधना का अर्थ बुद्धजन जी अपने तत्वार्थ बोध में कर रहे हैं। ये छंद है जिसे पढ़ना हो, को कालवश ते मूल गुण में होत जात विराधना। यहां से छंद चालू होता है। मैं इनिशियल बता दिया, मैं सीधा अर्थ पढ़ रहा हूं आगे। विराधना का अर्थ यहां पर बुद्धजन जी अतिचार करते हैं। अतिचार, अभी अतिचार भी क्या है इसको समझाने में मुझे थोड़ी दम लगेगी। अतिचार को समझाने के लिए मूल में एक छंद आपको पता होना चाहिए था।
भावना 32वीं संस्कृत की है मूल में। किसी ने पढ़ी है कभी? उसका एक महत्वपूर्ण छंद है, क्षतिम मनः शुद्धि विदेर अतिक्रमम एटसेट्रा एटसेट्रा, व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम, प्रबोधिचार विषयेषु वर्तनम। और अनाचार उसे कहते जिसमें अति आसक्ति से विषय का सेवन हो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार को समझाने वाला एक छंद, उसका सहारा भी मैं ले लेता हूं। मैं अभी ये कह रहा हूं कि जब भी कहा जाता है विराधना होती, विराधना मतलब अतिचार लगते। वो अतिचार लगते मतलब क्या होता है? अतिचार मतलब अतिक्रम और व्यतिक्रम ही बहुत करके तुम्हें समझना है, क्योंकि इन चारों को भी अतिचार कहते हैं। अतिक्रम भी लग गया तब भी वो अतिचार ही है। अतिचार मतलब जरूरी नहीं कि काय की क्रिया के माध्यम से कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ कमी हो जाए, ऐसा नहीं। मन में शुद्धि का लोप होना उसे अतिक्रम कहते हैं, और वो अतिक्रम भी अतिचार का एक पार्ट है। 4 बातें कह रहे हो बच्चों, बोलो। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। और ये चारों का एक कॉमन वर्ड नाम है, अतिचार। कहीं कहीं अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, इन तीनों का कॉमन नाम है अतिचार, और अनाचार को एक अलग ही रखा जाता है। और कहा जाता है अनाचार के प्रायश्चित नहीं हुआ करते, क्योंकि बारंबार होता है और आसक्ति से होता है। He has no regret for what he is doing. उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे कोर्ट। और मिस्टेकनली भूल से कुछ भूल हुई है इनसे, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार वालों में। इससे भूल से भूल नहीं हुई है, जानबूझकर भूल हुई है अनाचार वाले को। देखो क्या कहते हैं स्वयं में, और फिर मैं थोड़ा सा सैंपल बताऊंगा क्या होता होगा मुनिराजों में। किसी क्षेत्र या काल के वश मूल गुण में विराधना हो जाए, बुद्धजन जी कहते तत्वार्थ बोध में, किसी क्षेत्र या काल के वश मूल गुण में विराधना हो जाए तो वह अतिचार दोष ही लगता है। कुछ समय के लिए मूल गुण की व्यक्त भावना विरुद्ध हो जाते, जैसे चावल तुष धान की बाल में है, वो उसमें दोष है, चावल का अभाव नहीं हुआ है। उसी प्रकार बहुलिंगी पुलक मुनि को मूल गुणों में अतिचार का दोषी लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा पूरा प्रकरण है। मैं सैंपल देता हूं, फिर मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। क्या होता होगा मुनियों को? विराधना मतलब क्या होती होगी? जैसे रात्रि भोजन त्याग, व्रत में विराधना होती होगी, मतलब क्या होता होगा? कोई टेस्ट किसी को? नहीं, ग्रंथों में नहीं है, पढ़ने पलटने की कोशिश मत करो। अंतर्मुख पहले, अंतर्मुख पहले बोलने को इच्छुक है, ग्रेट। बोलो। अंतर्मुख पहले से जो निवृत्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं 4 मिनट 5 मिनट ओके, हाँ, कहीं अनुमोदना हो जाती होगी। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल संघस्थ मुनि कोई पीड़ित हो उठा प्यास से, काफी दिन की अंतराय पड़ी है बेचारे को, भीषण गर्मी का टाइम चल रहा है, और अचानक रात में शरीर भी थोड़ा शिथिल हो गया, तो जिस प्रकार की तड़पन वो महसूस करने लग गया मुनिराज, वह तड़पन प्यास में ही होती है। ऐसा संगस्थ मुनि ने जाना। उन्हें ऐसा लगा अब दिन हो जाए तो कोई बात है, लग गया अतिचार, बस। इसे कहते हैं विराधना। अरे बाबा, रात्रि भोजन त्याग नाम की एक स्वतंत्र प्रतिमा है। जब उसी में मन वचन काय कृतकारिता अनुमोदन के स्तर पर रात्रि भोजन के त्याग की बात आ गई है, मुनिराज की तो 108 कोटि से त्याग की बात है, इसमें ऐसा अतिचार कैसे होगा जैसे तुम सोच रहे हो? यहाँ के शब्द में फिर से पढ़ता हूं और इसका महत्व फिर से अंकित करना चाहता हूं।
जितने भी मुनि हैं, ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। बाहर से तुम्हें ट्रेस नहीं लगेगा कुछ भी। अतिचार के ट्रेस बाहर से नहीं लगते, और कदाचित लगे तो उदाहरण दे सकता हूं उसका। विषयों के वर्तन में यदि ट्रेस लगे तो ठीक वैसा ट्रेस लग सकता है। बहुत स्थूल उदाहरण केवल गृहस्थों में दे सकता हूं मैं। जैसे पांडव जुआ खेलते समय देखे गए, सम्यक दृष्टि है, सत्य व्यसन का त्याग चाहिए आपको। हालांकि निरतिचार दूसरी प्रतिमा ने कहा है। यह भी टोडरमल जी ने विद्या दी 8वें अध्याय में साफ निरूपण है इसका। एनीवे, एक महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा पार हुआ। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। नेक्स्ट प्रकरण पर आइए। आचार्य की परिभाषा लगभग हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक। कोई आचार्य की परिभाषा मुझे बताएगा? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद को पाकर मुनि संघ के नायक हुए। अधिकतर तो स्वरूपाचरण, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं। फिर करुणावश कोई लोभी, धर्म का लोभी जीव है तो करुणावश राग के उदय से उसको उपदेश दे दे, दीक्षा ग्राहक को दीक्षा दे दे, और कोई अपना दोष प्रकट करे उसे प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते। ये तो पूरी परिभाषा। एक सिंपल बात इसमें आती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता। व्हाट डू यू मीन बाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता? क्या कहना चाहते होंगे? क्योंकि जितने भी मुनिराज है संघ में, उनमें रत्नत्रय तो बराबरी से चल रहा है। अधिकता अधिकता क्या होती है इसमें? अधिकता मतलब क्या? कोई फोकस करिए, अधिकता मतलब क्या? फिर क्या? और ऐसा भी हो सकता है, संघस्थ मुनि क्षायिक सम्यक्ति हो और आचार्य क्षारशुद्ध सम्यक्ति हो तो सकता है ना ऐसा? अरे कुछ तो बोलिए, नहीं तो मुझे और ऊंची बात कहनी पड़ेगी। जल्दी हाँ बोलिए। मुझे ऊंची बात फिर ये भी कहनी पड़ सकती है, संघस्थ मुनि क्षायिक सम्यक्ति है और हमारे आचार्य मिथ्यात्व में है। फिर ये भी कहना पड़ेगा, इसलिए जल्दी बोलो। आचार्य की परिभाषा जो कही जा रही है, ओके ना? कंफर्टेबल? अभी कुछ भी नहीं, अभी इंजेक्शन की बात कही है बस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता मतलब क्या? अच्छा, ये भी हम जानते हैं, उपाध्याय को जितना नॉलेज है संघ में, जरूरी नहीं आचार्यों को उतना नॉलेज हो। लीडरशिप क्वालिटी किसी के पास है, किसी के पास पढ़ाने की स्किल्स है, तो दोनों में दोनों बातें होना जरूरी नहीं है। किसी की विषय पर पकड़ है बट उसको इंटरप्रेट करने में बड़ी समस्या है। इंटरप्रेट करने लग जाए तो आधे जन निद्रा में चले जाए। डबल ट्रिपल पीएचडी होल्डर्स आपके गले नहीं उतार पाए बात, और साधारण आदमी आकर आपके बात को गले उतार सकता है। इट्स एन आर्ट। एनीवे लीव। आचार्यों को ज्ञान में भी अधिकता कही जा रही है, जबकि हमें दिख रहा है उपाध्याय है, एक ऑथराइज्ड पर्सन है। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, रत्नत्रय वीतरागता तीनों में बराबर है, तीन का शायद चौकड़ी का अनुदय, ऐसा भी हो सकता है। संघस्थ मुनि शुद्धोपयोग में हो और मुनिराज शुभोपयोग में आए हो। अभी इतना बचा रहो, तो मैं ऊंची बात फिर कह दूंगा। अभी शुभोपयोग ये बोला है, गुणस्थान का ही जब ठिकाना नहीं है। पर पहले गुणस्थान में तो मैं बोल चुका शुभोपयोग का क्या काम है। क्या अर्थ लिया जाए? गणधर शुभोपयोग में हो और उसी समय साधारण मुनि शुद्धोपयोग में हो, ऐसा भी हो ही सकता है ना। गणधर से भी आगे हो ही गए ना। गुणस्थान अपेक्षा से तो बराबर ही है सब।
क्योंकि गुणस्थान है ही 14। यदि 1400 या 14,000 किए जाते तब फिर पछाड़ते आज शिव को। ऐसा होता या नहीं होता? कुछ समझ रहे हैं मुझे? भारी पड़ रही है थोड़ी, नहीं ना? गुणस्थान 14 ही बनाए, इसलिए उसी लॉबी में बैठना पड़ रहा है। यदि ज्यादा बनते, लॉबी ज्यादा होती तो हम साधारण लॉबी में नहीं रहते, हम ऊंची लॉबी में रहते, तो गणधर से ऊपर की लॉबी में रहते। अच्छा, बराबरी से दोनों पूज्य है। आप जानते होंगे चारणानियों का एक सिस्टम कस्टम है डेफिनेट। जब 10 मुनि वंदना करते हैं गणधर की, तो गणधर भी पलटकर प्रतिवंदना करते हैं उनको। ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं ऐसा। मैंने आपको जय जिनेन्द्र किया तो आपने भी मुझे पलटकर जय जिनेन्द्र किया, राइट? आपने मुझे जय जिनेन्द्र किया तो मैंने भी पलटकर आपको जय जिनेन्द्र किया, क्योंकि मुझे यह पता होना चाहिए हम सब समान हैं, हम दोनों समान हैं। किसी अपेक्षा में मैं बड़ा होऊंगा तो यू विल इनिशिएट, इट्स वेरी नेचुरल। सिंपल उत्तर इसका इतना सा है, यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता का अर्थ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता है। अरे बाबा, व्यवहार से ही आचार्य उपाध्याय ये पदवियां होती है, लेकिन फिर भी और खोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट विद इजियर पॉइंट। जैसे होंगे उपाध्याय द्वादशांक के पाठी, 11 अंक और 14 पूर्व के पाठी, इस प्रकार 25 गुण के धारक तो उनको बताए ही गए हैं। हमारे भागों में लिखा है वे द्वादशांक के पाठी होते हैं, लिखा है ना? और आचार्य को सीमित ज्ञान है, लेकिन व्यवहार का जो ज्ञान आचार्य के पास है, ऐसी व्यवहारिक पकड़ उपाध्याय की नहीं है। मतलब कौन सा संकट आने पर क्या कदम उठाया जाए, that has made him, this decision power has made him sit on this highest post of आचार्य। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना, ये ग्रंथों में लिखी नहीं है। इसके लिए थोड़ा धूप छाव भी झेलना पड़ता है, और धूप छाव की ही बात नहीं है। धूप छाव मतलब टाइम फैक्टर की ही बात नहीं कही मैंने। कोई बहुत टाइम जी लेता है, लेकिन उतनी धूप छाव झेलने का अवसर ही नहीं मिलता उसे। किन्हीं आचार्य के काल में, आचार्य के रूल के टाइम में राजद्रोह हुआ, संकट खड़ा हो गया, फैमाइन ड्रॉट आकर खड़ा हो गया। जैसे भद्रबाहु के काल में वो भीषण 12 साल का अकाल आ पड़ा, और बहुत करके आचार्य कुछ निमित्त ज्ञानी भी होते हैं। गेटिंग कुछ विशिष्ट चिन्हों द्वारा उन्होंने जाना ऐसा होने वाला है। इस अपेक्षा से उनके ज्ञान की अधिकता है, इतनी सी बात है। सम्यक ज्ञान में हीनाधिकता की बात परमार्थ से नहीं लेना है आपको, यहां पर व्यवहार से लेना है, व्यवहारिक ज्ञान। सेकंड, चारित्र में क्या लेंगे? 28 मूल गुण का पालन तो बराबरी से सभी करते हैं, लेकिन सभी मुनिराज बराबर के तपस्वी हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं ग्रंथों में हमारे, मैं किस किस की चर्चा भी कर लूंगा। 28 मूल गुण में तप है क्या भैया? कहीं समवन डाउटेड कि 28 मूल गुण में तो तप है भी नहीं। उन्होंने कहा ये कोई दोष नहीं है, केस लोच कह दिया ना, कवर्ड। सभी तपश्चरण केस लोच के अंतर्गत कवर कर लिए। एनीवे, आचार्य में चारित्र की अधिकता मतलब क्या? मतलब ये है, बाकी के तो सभी मुनि अखंडित 28 मूल गुणों का पालन तो कर सकते हैं, बट 10-10 दिन उपवास करना, विशिष्ट विशिष्ट व्रत करना, इतनी पेशेंस आम मुनि में न हो। आचार्य में ये पेशेंस होना जरूरी है। ही इज द टीचर,
टीचर मतलब हेड है वो अभी फिलहाल। और एक प्रसिद्ध बात आप जानते हो, एज अ पार्ट ऑफ शेयरिंग, जब भी वे प्रायश्चित के रूप में किसी को उपवास देते हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में 10 उपवास किसी को दिए, साथ में वे भी एक उपवास कर लेते हैं। आई एम विथ यू माय डियर, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। अभी तुम्हें तो 10 ही उपवास दिए, हमें रोजाना नए नए केसेस ही डील करने हैं। तुम चले जाओगे फिर दूसरा आएगा, उसके लिए हमें फिर कुछ करना है। और आतापन योग, वृक्षादिवास मूल योग, आदि आदि विशिष्ट योग, अभ्रावकाश योग आदि विशिष्ट योग आचार्य ही करने की सामर्थ्य रखते हैं। 2-2 महीने अडिग खड़े रहना, ये एबिलिटी जिसमें है, तपने के बाहर में काय क्लेश आदि एबिलिटी जिसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, आचार्य पद उसको बहाल किया जाएगा। यह आउटवर्ड चरित्र की बात हुई, बाहर की बात, व्यवहारिकता की बात यहां पर चल रही है। आम मुनियों को यह सब होना जरूरी नहीं है। नाउ कमिंग टू श्रद्धा, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में अधिकाई मतलब क्या? अभी तो मैंने बोल दिया यार, मिथ्या तो भी हो सकता है उनके, और आचार्य पद के हैं उनके, सम्यक तो कैसे तय होगा तय होगा कैसे? सम्यक दर्शन के 8 अंग है, निश्चंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा से लेकर प्रभावना तक। चमत्कार आदि के माध्यम से प्रभावना करने की सामर्थ्य आचार्य के पास होना जरूरी है। प्रभावना समझ में आता है? निश्चंकित, ऐसा ही होगा। ऐसे व्यावहारिक निशंकता, ये 8 गुण व्यावहारिकता ही है ना सम्यक्त्व की। इस व्यवहार की अधिकाई आचार्य में दिखाई देगी। जरूरी नहीं संगस्त मुनि में दिखाई दे ही दे। गेटिंग? और बाहर से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का निर्णय भी आप कर नहीं पाओगे। बनारसी दास जी ने लिखा ना, भय से ग्रसित होकर आदमी मरण के भय से सम्यक दृष्टि कितने ही गांव बदलकर किलोमीटरों हजारों किलोमीटर यह हवा हो सकता है। बनारसी दास जी के काल में प्लेग का फैलाव था, वे भी गए होंगे यह हवा। और कुछ नहीं, भद्रबाहु ही दक्षिण की ओर बढ़ गए। अभी चलो चलो भैया, चलो जल्दी चलो, पैकअप मूव। गेटिंग? भले आप इस रूप से देख रहे हो, नहीं फिर वो बचते, प्रभावना कैसे होती, आप कुछ भी कहो इसको, मैं अभी उलझना नहीं चाहता ज्यादा इसमें। निश्चलता, निकांक्षितपना आचार्य में ही विशेष होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता का तात्पर्य यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र की अधिकता। चारित्र का स्वरूप हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट के बढ़ने के पहले मेरे से रहा नहीं जा रहा, जो परिभाषा हमने देखी अभी, कितनी सुंदर परिभाषा है। देखो आचार्य की परिभाषा में मार मार के मुल्ला बनाने की बात नहीं है। देखो, धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते। मेरी कोई अटकी पड़ी नहीं है। तू चक्कर काटेगा तो मैं सोचूंगा, जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं, जिनको लेनी है। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, कितनी गजब की बात कह रहे हैं, उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इतना सब कहने की जरूरत ही नहीं थी। शिक्षा, दीक्षा, अनुशासन, प्रशासन इसमें एक्सपर्ट है, इतना कह देते। बट सामने वाले की गरज होना चाहिए। मान न मान तू मेरा मेहमान, इतना राग है ही नहीं ना उनका, इसलिए तो कहना पड़ा मुख्यता से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में भी रहते। आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रकरण की तरफ आइए, पेज नंबर 4। निर्विकल्प स्वरूपाचरण मिथ्या दृष्टि के कैसे संभावित होगा? नहीं होगा। आचार्य, उपाध्याय और साधु
और आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, चारों जगह निश्चय के पार्टी दिए हैं। आचार्य मुख्यता से तो क्या करते हैं, उपाध्याय मुख्यता से तो क्या करते हैं, साधु मुख्यता से तो क्या करते हैं, एक जरूरी और एक मजबूरी, दो बातें। क्योंकि 7वें 6वें में तो झूलते रहते सभी मुनिराज। प्रश्न ये आया है, द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि निर्विकल्प स्वरूपाचरण में कैसे स्थिर होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, उसमें तो बात ही नहीं है। इसीलिए तो वे निश्चय के स्वरूप बताए हैं सब। ये तो उन्हीं के बनेंगे जिनके 3 कषाय चौगुले का अनुभव है। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। आइए पेज नंबर 4 पर देखिए, अंत में अथवा एकाव्यहारी हो मिल रहा है, पेज नंबर 4 नीचे से तीसरी लाइन। जिनको आश्चर्यपद हुआ हो वे संग में रहे, अथवा एकाकी आत्म ध्यान करे, अथवा एकाव्यहारी हो। आदि आदि आदि। ये एकाव्यहारी की बात चाहे जहां क्यों आती है, मुनि साथ में वह एक विचरे, दौलत राम जी भी बोल रहे हैं। यदि भूधर दास जी को पढ़ेंगे अब भूधर शतक में, तो वे भी ये भावना भाते देखने में आ रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब मैं एकल विहार करूंगा मुनि होकर। ये बार बार सभी कवियों ने, लेखकों ने ये क्या लगा रखा है यार। जबकि हमारे मूल ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ आचार्य वट्टकेर द्वारा लिखा हुआ प्रारंभिक 20-25 गाथाओं को देख लेना चाहिए। प्रारंभिक मतलब 28 मूल गुणों के ही दरमियान। तो वहां पर साफ उल्लेख है, मां भूत में सत्तु एगागी। क्या बोला? मां भूत में सत्तु एगागी, मेरा शत्रु भी एकाकी न हो। हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, उनके शत्रु होते ही नहीं है। लेकिन एकल विहार का निषेध को दर्ज कर रहे हैं वट्टकेर स्वामी। किसी पर नौबत नहीं आए एकल विहार की, और साफ इसीलिए कहा जाता है पंचम काल में एकल विहार का सख्ती से निषेध है। वैसे चौथे काल में भी एकल विहार नहीं होता है। जो माइटियर होते हैं, थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जिन्हें जिन कल्पी कहा गया है, वो जरूर नाराज संगणन हो, लगभग द्वादशांक के पाठी हो, जिनका ठीक ठाक हो और वो सब कुछ योग्यता ठीक दिखे, तो कदाचित आचार्यगण उन्हें परमिट कर देते हैं एकल विहार के लिए। जिन कल्पी मुनि कहते हैं उन्हें, आम मुनियों को स्थविर कल्पी कहते हैं, और जिन कल्पी एकल विहारी होते हैं और नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं। पक्की बात, एकल विहारी वे ही हो सकते हैं जो इसी भव में मुक्त हो गए। क्या सर यहाँ में क्या पता, नहीं जा सकते तो आ जाओ। नहीं साहब हो जाओगे, नहीं बने रहो, हो गई परीक्षा। जब पांडवों की बारी आई, कृष्ण ने कहा यार तुम लोगों की पत्नी को उड़ा ले गया है एक आदमी, द्रौपदी को समुद्र के पार ले गया है, तुम 5 में से कोई भी समर्थ नहीं है। तो 1-2 जन बोले भीम होगा, और कौन होगा? अर्जुन होगा। मैं आजमाता हूं। कृष्ण बोले अरे नहीं, पीछे हटो, तुम आजमाने की बात कर रहे हैं, आजमाने वालों का काम नहीं, आजमाइश नहीं, विश्वास विश्वास। एकल विहारी का क्या अर्थ होगा? और एकल विहारी वे ही होते हैं जो तद्भव मोक्षगामी। जिन कल्पियों का ये नियम है, मूलाचार पढ़ लेना चाहिए। उसके अलावा एकल विहार का परमिशन ही नहीं है, जो पंचम काल में होता भी नहीं है, ना संगणन होता है वैसा।
ना निर्वाण होता है तो एकल विहार होने का प्रसंग ही नहीं, इसलिए वट्टकेर स्वामी को लिखना पड़ा। लेकिन ये क्या लगा रखा है सभी कवियों ने, एकल विहारी होने की सभी जन भावना बातें। अभी यहाँ पर टोडरमल जी भी कह रहे हैं और साफ साफ लिख रहे, कोई भावना के इस स्तर पर हो ऐसा तो नहीं लग रहा है यार। ये कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं भावनाओं के स्तर पर लिखा है, भावना तो ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि समय सारादि ग्रंथों में भी लिखा है मैं मोह का क्षय करता हूं। भावना के इस स्तर की बातें वे जानते हैं, इस काल में कोई मोह का क्षय हो नहीं सकता। लेकिन इतनी ऐसी थोड़ी भावना होती, परिभाषाओं में भी सब जगह ही वो लिख रहे हैं। देखो ना, पढ़िए ना, जिनको आश्चर्यपद हुआ हो वे संग में रहे, अथवा एकाकी आत्म ध्यान करे, अथवा एका विहारी हो। क्या कहना चाहते हैं? When I was reading चर्चा संग्रह, I came across very interesting fact. आपको बड़ा ताज्जुब होगा सुनकर। चर्चा संग्रह ग्रंथ में ये कहते हैं 3-4 मुनि के संग को भी एकल विहार कहते हैं। हाँ, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है। बट सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन तो हो गया कि जिसे एकल विहार तुम कहते हो वैसे एकल विहार की बात नहीं है यहाँ पर। 3-4 मुनि को भी एकल विहार कहते हैं। ओके ओके, ऐसी लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है, हम इन्हीं को क्यों माने? देखिए, ग्रामर के कुछ रूल्स बताता हूं मैं आपको। पंडित जी आगे कोट करते हैं उदाहरण देकर। पंडित जी नहीं होते तो किसी के बस की थी, ये बहुत नहीं लग रहा है मुझे। पंडित जी कहते हैं जहां पर ये प्रकरण आया, जैसे ज्ञानार्णव में एक प्रकरण आया कि वर्तमान में 2-3 ही सम्यक दृष्टि होते हैं। द्वित्री मूल शब्द पड़ा है। ज्ञानार्णव का मूल सूत्र क्या कह रहा है? इस काल में द्वित्री 2-3 ही सम्यक दृष्टि होते हैं, नॉट मोर नॉट मोर। मैं कभी इस पर भी फोकस करूंगा, नॉट नाउ। लेकिन तुरंत क्या अर्थ कर रहे टोडरमल जी मालूम? टोडरमल जी ये कह रहे हैं 2-3 लिखा मतलब 2-3 ही नहीं होता, काउंटेबल ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ग्रामर मम्मी वो पड़ोसी वाली आंटी ये कह रही है कि बेटा 2-3 नींबू हो तो लेके आना। ठीक बेटा, उठाओ। मम्मी 2 उठाओ कि 3 उठाओ? मम्मी क्या कहेगी? 3? अरे मम्मी कहेगी 5-6 ले जाओ बेटा, ले जाओ। ऐसा ही ट्रेंड है कि नहीं? टू 298 पेज खोलिए जल्दी। देखिए, तथा जैसे कहीं मिल रहा है। प्रारंभ, तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाणाधिक कहे हो। प्रमाण मतलब क्वांटिटी, नॉट रेफरेंस यार, माप। तथा कहीं कुछ प्रमाणाधिक कहे हो, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष है। मूलचंद नीचे सर्च करेंगे, वहां पर द्वित्री वर्ड्स मिलने चाहिए। अभी छोड़िए ना, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। आई थिंक इट इज क्लियर। आगे के प्रकरण की ओर आते हैं, पेज नंबर 5। वैसे यह सरल प्रकरण है बहुत, जो आगे ले लूंगा मैं।
2-3 मिनट में इसे ले लेता हूं। शब्द नय और समविरूढ़ नय की बात कही जा रही है। यहाँ पर पढ़ा है किसी ने यह प्रकरण? वैसे तो बहुत सरल है, लोगों को कठिन लगता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण दे रहे हैं, गाय, गो, गमन करे सो गाय। शब्द नहीं कहता है गमन करे सो गाय। शब्द नहीं क्या कहता है? शब्द नहीं, देखिए शब्द नय और समविरूढ़ नय व्याकरण के नय है। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का अंतिम सूत्र निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूता नया। अंतिम 3 नए व्याकरण के लिए कहे गए हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण देकर आगे बढ़ता हूं। मोदी हैज कम। मोदी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर हैज कम, इसका हिंदी में बोलना प्रधानमंत्री आए हैं। व्याकरण कहते हैं गलत गलत गलत, सिंगुलर पर्सन, आया है आया है। समझ रहे अभी? और शब्द ने इंसिस्ट ऑन परफेक्ट ग्रामर। जो है वो बोलना चाहिए साहब। कोई लगते हैं क्या आपके? जो है वो बोलो। एक को आया है और 2 भिखारी भी हो तो उनको कहो आए हैं, राइट? शब्द ने खींचतान, खींचतान मतलब वो व्याकरण की दृष्टि से बात करता रहता है। समविरूढ़ नहीं कहता है इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी कि बड़ा आदमी होगा तो उसे प्लूरल वाची ही बोला जाएगा। आपकी इंग्लिश में नहीं होगा ये ट्रेंड, हमारे हिंदी में ये ट्रेंड है। गेटिंग? मारवाड़ी का बच्चा बोला, मम्मी मम्मी इंस्पेक्टर आया है। इंस्पेक्टर बोल रहा आया है, बोल रहे हैं, लेकिन हमारे में आया ही बोलते हैं। तो बाप को भी आया ही बोलता है वो। लेकिन समविरूढ़ ने ये कहता है रूढ़ जो हो गए है उसमें आप चेंजेस मत करो, कुछ रूल्स हमें बदलने पड़ते हैं। ये जैसे ये है संख्या, वैसे इसमें भी समझना। व्याकरण ये कहता है, शब्द नहीं ये कहता है गमन करे सो गाय। इस दृष्टि से तो यदि गाय बैठेगी तो गाय नहीं कहलाएगी, और आदमी गमन करेगा, ये पुद्गल भी गमन करेगा तब भी उसे गाय कहना पड़ेगा। और कहता है शब्द नहीं, बट समविरूढ़ नहीं ये कहता है कुछ रूढ़ करना पड़ेगा समाज में, नहीं तो हम कुछ भी बोल नहीं सकेंगे अच्छे से। हम कहेंगे इस गाय का दूध चाहिए, आप कैसे बोलेंगे ये? तो समविरूढ़ नहीं कहता है रूढ़ हो गए कि इसे गाय कहेंगे, भले ही ये बैठी हो और भले ही बाकी के चलते हो। शब्द ने और समविरूढ़ ने, समविरूढ़ मतलब रूढ़, भारी पड़ रहा है। चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। पहली पृथ्वी का क्या नाम है सम्मित? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा उसका एक नाम है, जरा कोई बताएगा? हाँ, धम्मा। धम्मा 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 कहां से लाया? किसने नाम रखे यार ये? अरे ये रौड़िक नाम है, रौड़िक नाम। रूढ़ी वश पड़े हैं, इसके अर्थ नहीं देखे जाते। क्योंकि धम्मा मतलब धर्म होता है, धर्म। और वह कौन सा धर्म है? सब अधर्म के फल में वहां पर चले गए हैं। धम्मा ये रौड़िक नाम है, रौड़िक। और जब हम धर्म द्रव्य की बात करते हैं, दैट इज नॉट रौड़िक। रौड़िक मतलब रूढ़, दैट्स ऑल। उसमें बाल की खाल मत निकालो, शाब्दिक अर्थ आपको नहीं करने चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है आचार्य उपाध्याय साधु, ये समविरूढ़ से पद तय हो गए।
ऐसा नहीं है कि आचार्य के अलावा और कोई कुछ अनुशासन प्रशासन करा ही नहीं सकेगा, आचरण आचरा ही नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जनरली आपस में तो यह सब होता ही रहता है। उपाध्याय के अलावा और कोई पढ़ाएगा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। विकेट कीपर मतलब क्या कोई कीपिंग ही करता है क्या? बैटिंग भी करता ही है ना, ओपनिंग में आ ही सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, जरूरी नहीं वो वही चीज करे। ठीक उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय साधु ये समबीर उड़ने से तय हुए नाम है, बट शब्द नहीं से विचारे तो सभी आचार्य है, सभी उपाध्याय है और सभी साधु है, ऐसा भी हो सकता है। ये इस पैराग्राफ का अर्थ हो। आई थिंक इट इज क्लियर। आगे बढ़ता हूं महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ। देन विद दिस आई विल एंड अप। थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं। मुझे दौड़ना भी है। 30 पेजेस का मेरा टारगेट है वैसे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक आई विल कंप्लीट। और प्रारंभ में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट का पार्ट यही पर है। तत्वार सूत्र में पहले अध्याय की टीका जितनी है वो बचे हुए 9 अध्याय की टीका बराबर है। एनीवे, आइए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं छू रहा हूं। गेट सेट, गेट मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ। ये थोड़ा चुभने वाली बात हो सकती है, बट आई कांट हेल्प। टोडरमल जी क्या लिखते देखिए, लास्ट लाइन। सबको नमस्कार करते जा रहे हैं। सभी तीर्थंकरों की बारी हुई, विद्यमान तीर्थंकरों की हुई, वर्तमान तीर्थंकरों की हुई, भूत भावी की हुई। चल रहा है। आचार्य उपाध्याय साधु हुए। अभी क्रम आया है जिन बिंबों का। तो कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों को नमस्कार कर रहे थे। क्या लिख रहे देखिए, पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। विधि पूर्वक नाउ जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसे ही होती है उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो। बहुत जबरदस्त लाइन हम पढ़ गए हैं। समाज में जनरली ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि सम्यक दर्शन होने के लिए उपदेश की तो बहुत जरूरत है, उपदेश के बिना कैसे काम चलेगा, ऐसी समाज में भ्रांति है। जब हम ये कहते हैं भैया सम्यक दर्शन तो 2 प्रकार के बताए, निसर्गज अनादिगमज। अनादिगमज उसे कहते हैं जो दूसरों के उपदेश से सम्यक दर्शन हो, और निसर्गज उसे कहते हैं जो बिना किसी के उपदेश से हो। वैसे ही तुरंत वो कहने को आतुर रहता है, हाँ इस भाव में नहीं पूर्व भाव में तो सुनी ही होगी। सेटेड बात आप सुनेंगे। नाउ इस दृष्टि से मैंने तत्वार सूत्र की सभी टीकाएं पढ़ी। जितने भी मूल ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं खूब पढ़िए, 100, 1000 जितने पढ़ सकते हैं पढ़िए। बट सरप्राइजिंगली मुझे किसी भी ग्रंथ में ऐसी बात मिली ही नहीं कि इस भाव में उपदेश नहीं सुना हो तो पूर्व भाव में तो सुना हुआ जरूरी होता है। किसी भी ग्रंथ में नहीं मिली, क्योंकि मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता था। कुछ एक लक्षण होते जिसके द्वारा अंदर के हमारे जो वॉल्व्स होते ना, वॉल्व्स, वो अपने आप रिजेक्ट करते हैं बिना तर्क की बातों को। किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला। कुछ लोग ये कहते लिखा है, मूल ग्रंथ में लिखा है, मैं कहता हूं दिखाओ। वे बेचारे भोले लोग मुझे सर्वार सिद्धि की लाइन दिखाते हैं,
कहते हैं सर्वार सिद्धि में ऐसा लिखा है, पढ़िए जी पढ़िए, तन निसर्गा तदिगमाद्वा सूत्र की टीका, देखिए पढ़िए पढ़ लीजिए बाबू से। मैं उनको पढ़ने के पहले कहता हूँ सर्वार सिद्धि की ही बात कर रहे ना तुम। हाँ देखिए ना, फ्रंट पेज देखिए ना, आप इसका कहते हैं सर्वार सिद्धि तो है, पूज्यपाद स्वामी तो है, आर यू क्वाइट श्योर? हाँ ला, अरे यार तुम तो कह रहे थे सर्वार सिद्धि में, ये तो भावार्थ में लिखा है। अच्छा, तो वो हम इतना नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं, इसलिए समझा रहे तुमको। मैस मत करो इनको, जो भावार्थ है वो भावार्थ ही है। अच्छा, तो क्या है भैया ये भावार्थ, फिर ये कहां से आ गए? ये भावार्थ फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखा है। अच्छा, लेकिन लिखा है ना उन्होंने? हाँ, लेकिन उन्होंने लिखा है, सर्वार सिद्धि की बात नहीं है। लेकिन ये कोई कम है? कोई साधारण आदमी थे वे? तुमने मूल ग्रंथ की बात कही थी, तुम मूल ग्रंथ हमें दिखा न सके, लेकिन फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कह रहे हैं ना, तो मानना जरूरी है। उन्हीं फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की तो तुम बात नहीं कर रहे। हाँ, वही जो हस्तिनापुर में थोड़े रहे थे, ललितपुर में रहे थे, वो मिथ्यात्व किंचित कर वाले, वो जैन तत्व मीमांसा वाले, वो खन्या तत्व चर्चा वाले। अरे रुको यार रुको, कहीं वे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री तो नहीं? हाँ, वही जो डिबेट, अरे रुको ना यार, कहीं वे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री तो नहीं जो महिलाओं को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना वर्जित है ये बताते थे? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता ना, आदमी चूक सकता है ना बोलने में। मुझे फॉलो कर रहे हैं जो मुझे कहना है? फॉलोइंग मी? फॉलोइंग ना? हाँ या ना? हाँ, ओके ओके। अब किसी भी व्यक्ति को सर्वप्रामाणिक मानकर मत चलिए, जिनका जितना योगदान है उतना उसका योगदान मानिए और अपना अपना काम करिए। किसी को ब्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उपयुक्त सबसे मतलब का ले लीजिए। जब प्रामाणिकता की बात आए, आगम आधार नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। यू आर मिस्टेकन माय डियर, यू आर मिस्टेकन। बिना उद्देश्य के भी सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। यही सूत्र है, तन निसर्गा तदिगमाद्वा। सभी सूत्र पढ़ लीजिए, सूत्रों की टीका पढ़ लीजिए। निसर्ग सम्यक दर्शन कैसे होगा फिर? जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण, वेदना अनुभव, देवरति दर्शन, पंच कल्याणक महिमा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। निसर्ग सम्यक दर्शन किसी भी रूप हो सकता है। हाँ, जाति स्मरण, जाति स्मरण आ गया, आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? जाति स्मरण, जाति स्मरण। तो जाति स्मरण मतलब पहले सुना हुआ तो है ना? अरे बाबा, निसर्गज के भेद बताए हैं सब। ये जाति स्मरण भी हो सकता है, जिनबिंब दर्शन भी हो सकता है। सुनना मेरे भाई, वेदना अनुभव भी हो सकता है। किसी पर डंडे पड़ रहे उतने में से भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। आ जाए, हो सकता है। नारकियों को होता है। मारो सबको। किस किस को सम्यक दर्शन करना है भाई? अरे भाई, डंडे खाना जरूरी नहीं है। डंडे खाते खाते किसी को हो सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन बुद्धि मान नहीं रही है हमारी। चलो, तुम्हारी मान्यता ठीक करो, तब तक मैं कुछ पढ़ के दिखाता हूँ, फिर मैं और बातें करता रहूंगा तुम्हारे साथ। ये तत्व सूत्र की एक लाइन में पढ़ के दिखाता हूँ। ये राजवार्तिक की लाइन है। वैसे मेरे सामने राजवार्तिक तो नहीं है, मैं चेतन दास जी की टीका लेके बैठा हूँ यहाँ पर। राजवार्तिक को कोट कर रही है। क्या कह रही है यहाँ पर? जैसे लोक में देखा जाता है कि सिंह में क्रूरता, शार्दुल में शूरवीरता,
गीदड़ में कायरता, सर्प में दुष्टता, अन्य के उपदेश बिना स्वभाव से ही होती है। तथापि पूर्वबद्ध कर्म का उदय तो निमित्त है ही। कर्म कर्म उसी प्रकार दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम या क्षय होते ही स्वपर तत्व का भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो जाने के कारण निसर्गज है, तथा पर के उपदेश से तत्वार शब्दानुरूप भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन होने पर उसे अधिगमच कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। इसलिए बनारसी दास जी बार बार कहते हैं, जहां तहां फैली जिनवानी। क्या कहा मैंने? मतलब क्या कहना चाहते हैं? मैं अक्सर शेयर करता हूं इसे। मैं पहली बार इसे पढ़ता था, जहां तहां फैली जिनवानी, तो मैं सोचता था कोई अलमारी रखी होगी और वहां पर यहाँ वहां बिखरी होगी जिनवानी। बट ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है, आप प्रकृति में कहीं भी आंख उठाकर देखिए, वही जिनवानी है। प्रकृति टीचर्स, प्रकृति से बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है। इसलिए भी मैं हमेशा कहता हूं, यूनिवर्सिटी का अर्थ विश्वविद्यालय क्यों पढ़ा, क्यों रखा? कौन सी डिक्शनरी ऐसे बोल सकती है? क्योंकि विश्व ही विद्यालय है। देयरफॉर प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। निसर्ग सम्यक दर्शन, आपने आज्ञा आदि 10 भेद यदि सम्यक दर्शन के पढ़े होंगे तो किसी उदाहरण को देखकर, प्रसंग को देखकर कोई सम्यक दर्शन भी कर सकता है। आप यकीन मानिए, छिलका अलग और दाल अलग, इतना कोई करके दिखा रहा था, उसको देखकर किसी को सम्यक दर्शन भी हो सकता है। अब इसमें उपदेश की कोई बात नहीं है। और पैरेलल कारण कहे गए हैं, जिनबिंब दर्शन, धर्मोपदेश श्रवण, जाति स्मरण, ये पैरेलल कारण कहे मनुष्यों को। पैरेलल कारण मतलब इसमें इतर इतर आश्रय दोष नहीं है, न्याय वाले समझते होंगे। यदि आप ये कहोगे आज भले ही जिनबिंब देखकर पहले के जो जिनवानी सुनी थी उसका जाति स्मरण होगा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें होश है? कारण क्या कहोगे तुम इसमें सम्यक दर्शन में? जिनबिंब कहोगे या जाति स्मरण कहोगे? कहोगे क्या? कुछ तो सोचा कर यार। और तुम समझते हो आज जिनबिंब देखा, लेकिन पहले तो सुना हुआ होना जरूरी है। तो क्या तुम कभी ऐसा भी बोलते हो क्या? आज भले ही उपदेश सुना हो, लेकिन पहले कभी ना कभी जिनबिंब के दर्शन तो हुए होने जरूरी है। नहीं बोलते हो ना? आप ये समझ लीजिए, पैरेलल कारण बताइए, दोनों पैरेलल, बराबर के टक्कर के है ये दोनों। आप यकीन मानिए, जिसे जिनवानी कभी भी सुनने नहीं मिली आज तक और पहली बार जिनबिंब के दर्शन किए हो, उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। इसे कहते हैं निसर्ग सम्यक दर्शन। एक बहुत भारी है पचाना, बहुत भारी है। भारी है ना पचाना? क्यों भारी है फिर पचाना? वो इसीलिए है क्योंकि अधिगम सम्यक दर्शन का रेशो is multiple times greater than that of Nisarga Samyak Darshan. It's hard even to imagine. It's equally hard to develop also. ये तुम्हें नहीं जम रही मतलब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। और मुझे अंदर से, मैं हमेशा इस बात को मंच पर कहता रहा हूँ, इस वीक में भी मैं 2 बार कह चुका हूँ, यदि मुझे इस भाव में देवशास्त्र गुरु नहीं मिलते, मैं उलझना नहीं चाहता पहले मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले होते तब भी मैं सम्यक दर्शन कर लेता। इसमें मुझे कुछ भी आपत्ति दिखी नहीं रही है। अभी मिली है जिनवानी तो रात दिन उसमें प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन शास्त्रों के बिना कोई अटकी पड़ी होती, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा साधन मिला है तो अच्छे साधन में प्रवृत्ति क्यों ना करूं मैं? लेकिन पंडित जी भी तो आगे कुछ बोल रहे थे। एनीवे, हाँ ये तो हो गया, लेकिन पंडित जी भी आगे बोल रहे कुछ। क्या बोल रहे?
पेज नंबर 258 पर आइए जल्दी। I think it is let I confirm. 259, 60 also can be possible. Sorry, it's 260. Come. 260 पर आए हो? देखिए मूल कारण यही है, देवादिक तो बाह्य निमित्त है। लिसन लिसन लिसन। सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक तो होता है। मुख्यता ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, इसको हटाने से पूरी स्वतंत्रता ही चरमरा जाएगी और मुझे स्वाधीनता मेरी जान से भी बढ़कर है। बहुत अच्छी भाषा में मेरी स्वाधीनता ही मेरी जान है और मैं इस चौकड़ी में फंसना बिल्कुल घुटन महसूस हो रही है मुझे अभी भी कि इसके बिना सम्यक तो नहीं होगा, उसके बिना बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमें वेदनानुभव से भी सम्यक तो हो सकता है, कोई नारकियों को ही होता है ऐसा नहीं। हीनादिक रूप से कारण कहे गए हैं सबको, पंच कल्याणक महिमा आदि देव को कहे आदि आदि। एक मिनट आपको कुछ पूछना है, आई विल गिव यू अ चांस, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शायद आपका प्रश्न मैं ही बोलूंगा, प्लीज आपको बोलने की नौबत ही नहीं लाऊंगा मैं, आप घबराइए मत। प्राग दृष्टवा तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का अंतिम व 9वां सूत्र है जिसमें प्रत्येक बुद्धत्व एक शब्द आता है। सूत्र है क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवधान अंतर आदि। ख्याल में होगा ये सूत्र? अंतिम अध्याय का अंतिम सूत्र तत्व सूत्र का 357वां सूत्र है। उसमें आप स्टडी करिएगा, प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व की कंपैरिजन की अल्प बहुत्व के अंतर्गत। और वहां पर कहा जा रहा है, पहले तो प्रत्येक बुद्धत्व को डिफाइन किया। व्हाट इज प्रत्येक बुद्धत्व? वन हु अचीव सम्यक दर्शन बिना किसी के उपदेश के। And what is बोधित बुद्धत्व? वन हु अचीव सम्यक दर्शन बाय किसी के उपदेश से। किसी का उपदेश सुनो अथवा नहीं सुनो, हमें उसका कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं। सम्यक दर्शन करो, दैट इज आवर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एंड मोर ओवर हमने 10,000 लोगों को स्टडी किया है, उसमें 9999 लोग कुछ निमित्त आलंबन मांगते हैं। हालांकि निसर्ग सम्यक दर्शन भी आलंबन मांगता है। तुमने ये कब समझ लिया कि निसर्ग सम्यक दर्शन का कोई बहिरंग कारण होता ही नहीं है? कह तो रहा हूं ना मैं, समझ में नहीं आ रहा है? जिन बिंब दर्शन कह तो रहा हूं, वेदना अनुभव जितना बाहर में कुछ प्रसंग उसने देख लिए, इसी को कहते जगत काय स्वभाव व संवेद वैराग्य। जगत और काय का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको देखकर आपको वैराग्य हो सकता है। बुद्ध ने इतनी ही तो बात देखी यार, आम के बास्केट में उन्होंने 4 आम अच्छे देखे और एक आम उन्होंने देखा पूरी झुर्रियां आ गई है। तो देखते रह गए, ये आम कल अच्छा था आज ऐसा हो गया। इसका मतलब अनुमान बोलो, ये आम भी कल ऐसा हो जाएगा। अब बात आम ही की नहीं है। आज देखी मैंने जरा, क्या ऐसी ही होगी मेरी यशोदा, माय वाइफ। अरे इतनी अच्छी दिखती है मेरी पत्नी यशोदा, वो भी कभी ऐसी ही होगी क्या? बस बस, इनफ इनफ, पैकअप। पैकअप मतलब अनपैक ना, निकलने दो, दरवाजा खोलो साहब, निकलो, छोड़ो अभी हमको। परिस्थितियां काफी है, इसीलिए कहा जाता है परिस्थितियां हमें सिखाती है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड प्रीच इज द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति से सीखने वाले को देखो, पहाड़ को देखो, वो कुछ सिखा रहा है, इसको देखो वो कुछ सिखा रहा है, ये कुछ सिखाओ सिखाओ। समय सार में भी एक कलश डाला है बीच में, आई थिंक इट्स अराउंड 17वीं गाथा की टीका सब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
17वें 18वें गाथा की टीका, उसके आगे पीछे के कलश में देखना चाहिए, वहां पर स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व की बात करते हैं, और वहां पर भी अन्यथानुपन्नत्व की बात चल रही है, अन्यथानुपत्ति की, रत्नत्रय की। कोई स्वयं बुद्धत्व होता है, कोई बोधित बुद्धत्व होता है, उसी को तत्व और सूत्रकार प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व की बात करते हैं। अब एक प्रश्न आकर खड़ा है, क्या फिर 5 लब्धि का क्या होगा जी? तुम्हें लब्धि की चिंता है? नहीं, मतलब एक्सकेवेशन चल रहा है, ओके। तुम्हें किसकी चिंता है? क्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि तो ठीक है, देशना लब्धि की क्या बात है फिर? विदेशना का अर्थ फिर से समझाना पड़ेगा क्या तुम्हें? बिल्कुल क्लियर। आगम की परिभाषा बोलो। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। परीक्षा मुख सूत्र का है ये, 5वें 6वें अध्याय का होगा। परीक्षा मुख सूत्र का एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र मैं यहां से बोल रहा हूं। आप्तादि वचनम, आप्त पढ़न, आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। टीकाकार ने क्या टीका की है पढ़ी है आपने? आप्त वचनादि मतलब क्या? टीकाकार ने पूछा। पढ़न, संकेत, हाँ पढ़न, संकेत इत्यादि, ओके। And what is that sanket? That is body language. What is that body language? That is जिनबिन दर्शन। टीकाएं पढ़ो, टीकाएं। आगम वचन आदि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। वचन आदि, अभी इसे भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, कितनी जगह दिखाऊं आपको। चलो ये तो पढ़ ही लो पहले, देखो मूल कारण यही है। अब देखिए, तो फिर क्यों उपदेश की प्रेरणा दी जाती है? वो इसीलिए क्योंकि गड़े धन की प्राप्ति हर जन को रोजाना नहीं होती। उपदेश राजमार्ग का दिया जाता है। जैकपॉट, सोने के घड़े किसी किसी के मिलते ही ये सोचकर तुमने कमाना बंद किया है क्या? और तुम्हें हाथ जब लगा ही है ये जैकपॉट, तो व्हाई नॉट इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज। और इससे और एक लाभ है, तुम आज पढ़ोगे तो और एक लाभ है। यह ठीक नहीं होगी तुम्हारी तो आगे ठीक हो जाएगी बिना निमित्त के, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज जाति स्मरण। तो ये पढ़ने के फायदे, इसीलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे नहीं मिलता तब भी काम होता, इतना सरल काम है, और बेशक होता। आई एम नॉट इन डिफिडेंस और डिलेमा। बट आज कोई कहे मुझे शास्त्राभ्यास के बिना तो मेरा टाइम नहीं जाता, नहीं जाता। अभी मैं पढ़ूंगा कल परसों। पुराना श्रोता कैसा होना चाहिए? शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। आसक्ति होती है ज्ञानियों को। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, अति आसक्त। ये गुण का, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है हमारी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, विद्वानों को मारने के लिए उनको जहर खिलाने की गरज नहीं है। उनके हाथ में दिखने वाले ग्रंथों को छीन लिया जाए, दैट इज इनफ फॉर देयर सफोकेशन। एनीवे, तो देशना लब्धि का क्या हुआ आखिर? बताते हैं यार, मैं कहाँ छोड़ने वाला हूं तुम्हें। पहले देखो 260 पेज देखिए। मूल कारण यही है, देवादिक का तो बाह्य निमित्त है। सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है। मुख्यता बहुत जबरदस्त शब्द है। फुर्सत में कभी मेरे पास बैठोगे तो मुख्यता के काफी अर्थ दिखाऊंगा। मतलब क्या दिखाएंगे आप? अरे जैसे न आचार्य देव की वो टीका दिखाऊंगा समय सार में, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है, ये समय सार मुख्यता से किसको लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है। शायद तुम बचा नहीं पाओगे। तो किसी के नॉलेज में है?
पचा नहीं पाएंगे लोग आज यहाँ पर। तब मैं बात करूंगा जब समय सार पर कुछ बात करनी होगी। और गौण वृत्ति से चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्तियों को लिखा गया है। ऐसा भी एक उल्लेख है जयसेन स्वामी का। कहां पर हो जनाब, कहां पर हो आप? कम बैक। मुख्यतः और गौणता के कितने अर्थ होते हैं? यहां पर ये कह रहे हैं मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है, तारतम्य से पूर्वाभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक्त हो सकता है। सिद्धांत में तन्निसर्गाद अधिगमाद् वा ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम से होता है। वह देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग हुआ कहते हैं, देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका क्या हुआ? अरे किसका? देशनालब्धि का। पेज नंबर 6 पर तो आओ यार। समझाता हो। किसी प्रकार की पराधीनता महसूस मत करिए आप। कोई जरूरत नहीं और किसी की भी जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूं मैं। एनीवे देखो पेज नंबर 6 टॉप लाइन। हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शन आदिक से होती है। आदिक से, दर्शन से, उनके वचन से। इसकी चर्चा भी मैं कल करूंगा। देशना लब्धि का समझने के लिए तुम्हें पहले तो देशना का अर्थ समझना पड़ेगा। देशना लब्धि का अर्थ द्वादशांग का सार तुम्हारे उपयोग में आना, वस्तु स्वातंत्र्य आना, एंड दैट कैन बी बियॉन्ड वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। पे हीड, कान दो, सुनो। अर्थ सम्यक्त की परिभाषा देखो। देशना लब्धि, लब्धि इज अचीवमेंट, अचीवमेंट। उपदेश का रहस्य आना। और उपदेश का अर्थ भी तो कह रहे हो, आगम की परिभाषा भी तो इन्होंने कही अभी। आप तो वचन आदि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आप तो वचन आदि, आदि में वहां पर साफ लिखा है मुख मुद्रा, जिन मुद्रा, जिन बिंब। और आदि, आदि मतलब जिन बिंब नहीं होगा तब भी काम होगा। प्रकृति का पुर्जा पुर्जा हमें शिक्षा दे रहा है। दैट इज इनफ फॉर अस। ये उपेक्षा नहीं की जा रही देवशास्त्र गुरु की। आपको पराधीनता की जकड़न से हम दूर, स्वाधीनता की थोड़ी सी झलक दिखा रहे। यार तुम खुश क्यों नहीं होते? समझ में नहीं आता। वही घुसे पड़े हो। हमने आज तक ये सुना है, हमने आज से सुना है। अभी दुराग्रह को थोड़ा दूर तो रखोगे और एक मूल ग्रंथ तो लाके दिखाओगे, एक मूल ग्रंथ लाके दिखाओगे तो मानेंगे हम। और दुर्भाग्य से 50 साल पहले का वो लिटरेचर लाके दिया तुमने। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्र को अप्रामाणिक नहीं हो जाते उतने मात्र से, घबराओ मत। लेकिन कोई व्यक्ति सर्व प्रामाणिक हो ये जरूरी होता भी नहीं है। किसी जैसे फूलचंद जी से, सॉरी गोपाल दास जी थे, जानते होंगे। अब गोपाल दास जी वो हस्ती थी जो टोडरमल जी से भी नहीं बना। पीरियड की आदि के गणित उन्होंने चुटकियों में सॉल्व करके दिखाया 10 मिनट में। और टोडरमल जी को लिखना पड़ा 3-4 बार, ये मुझे नहीं आ रहा है। और आदमी लिखेगा तो सहजता में लिखेगा क्या? इतनी जल्दी हिम्मत हारेगा क्या? 1000 दफे सोचा होगा तब लिखा होगा। उस जैसे आदमी ने तो 1000 दफे सोचा ही होगा, कितने जनों को पूछा भी होगा। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जिस अंदाज से बात करते हैं, और कोई चर्चा हो तो बताना, और कोई ख्याल में आए तो बताना। इसके ख्याल में आता है बहुत जनों से चर्चा भी की होगी उन्होंने, फिर भी उन्होंने लिखना जरूरी समझा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, गोपाल दास जी ने 10 मिनट में उसे सॉल्व किया। और गोपाल दास जी बाल विवाह में, विधवा विवाह में उलझते रहे। कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा।
समाज ने उनको फाइल पर ले लिया। एक आदमी प्रामाणिक होता है मतलब सब जगह ही प्रामाणिक होगा और सब जगह हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यही तो खासियत है जैन शासन की। वक्ता जब जब भी थोड़ा भी हल्का काम करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। दिस इज टू रिटेन द डिग्निटी ऑफ माय मदर, माय कल्चर। और आज तुम हमारे लिए भगवान सरीखे हो, वो केवल इसलिए क्योंकि तुम जिनवानी से समर्पित हो। जिस दिन हमें ये ख्याल में आएगा समर्पण घटा है, उस दिन तुम्हारा हमारा संबंध घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम जिनवानी से बंधे हैं, तुमसे नहीं। तुम्हें और हमें बांधने के लिए एक महत्वपूर्ण डोर जरूरी है, वह है जिन शासन। उसके बिना तुम नहीं और हम हैं। साधर्मी हम कहलाते, तुम में वो धर्म होना जरूरी है, हम में वो धर्म होना जरूरी है। गोपाल दास जी ने बड़े मन से ये कह दिया, हाँ मांस सेवन कर लेगा अंटार्कटिका जोन वाला, बर्फीले प्रदेश में विदेश के लोग मांस सेवन कर लेगा, हमारा सम्यक दृष्टि, गोपाल दास जी बोल रहे। और मुझे दोपहर में इतनी छटपटाहट हुई, जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक बार लेना चाहिए, ऐसा भी मुझे लगा आज। एक बार उसको लेना चाहिए। उसकी क्या जादू है मैं तब बताऊंगा, लेकिन उनकी जादू है मतलब गोपाल दास जी को हम आड़े हाथ नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम धोखे में हो बहुत। दोषा वाचा गुरु रूपी, हम वे हैं जो गुरु के भी दोष को बख्शते नहीं है। और गुरु मतलब गृहस्थ ही है ना, तो दोष के पूरे अवसर है। और जिस गुरु की यदि तुम सोच रहे होंगे पंच परमेश्वर है, उनकी तो कौन बात चला है, वह तो बात ही अलग है उनकी तो। मुनि नाम अलौकिक वृत्ति, अहो मुनियों के और साधारण जनों के परिणामों में समानता नहीं है। मुनियों की तो बात है। और निज निधि निज ने बताई, यह